अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स पे किसी भी कंट्री का जो ट्रेड होता है वो होता है सी रूट से। कोई भी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब जाता है तो वो मैक्सिमम जाता है आपके सी रूट से, बड़े बड़े जहाजों से, क्योंकि वो ट्रेन से आ नहीं सकता, एरोप्लेन से बहुत ज्यादा चीजें आप सप्लाई कर नहीं सकते। तो इसलिए जो ट्रेड का एकमात्र आप ये कह सकते हैं जो एक स्पेसिफिक जो है तरीका होता है वो होता है सी रूट। तो इसलिए वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो सी रूट से होता है। तो इंडिया का भी ट्रेड जो है सी रूट से होता है, ढेर सारी कंट्रीज से इसका जो है आपके एक तरह से टच होता है। तो इंडिया जैसे साउथ में अगर हम लोग देखें तो आपके एक तरह से थाईलैंड है, यहाँ पे आपके एक तरह से ये इंडोनेशिया, जैसे हमने आपको बताया था इंडोनेशिया से भी ये टच है, ये इस तरह से आपके ये जाती है। इंटरनेशनल जो है आपके ये रूट, एयर रूट भी है और आपके ये जो है सी रूट भी है। सी रूट यहाँ से भी जाता है, ये मुंबई से होकर के आपके ये सी रूट जाता है इंडोनेशिया, मुंबई से आपके अफ्रीकन कंट्रीज भी जा रहा है, मुंबई से और जो है चेन्नई से, दोनों जगह से हो करके मिल करके यूरोप भी जा रहा है। अब आप कहेंगे यूरोप यहां कैसे जाता है? तो अगर हम बात करें यूरोप की तो देखिए थोड़ा सा हम पहले आएंगे ये, तो इंडिया का जो ट्रेड है ये ट्रेड यहां से शुरू होकर के यूरोपियन कंट्रीज ये है, ब्रिटेन ये है। तो ब्रिटेन से ऐसे हुआ करता था इतना लंबा रास्ता। तो अब ये ट्रेड अब इंडिया का टच देखिए अफ्रीका से भी है, मेडागास्कर आइलैंड से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, इंडोनेशिया से भी होता है, फिर आपके साउथ ईस्ट पोर्शन में थाईलैंड वाइलैंड का क्षेत्र है उनसे भी होता है, फिर आपके यूरोपियन कंट्रीज से भी होता है। जो ऐसे होता था लेकिन इस सी रूट को कम किया गया। कैसे? ये ध्यान दिया गया कि अगर हमें यहां पहुंचना है, इन देशों में पहुंचना है, तो हम अंदर अंदर जा सकते हैं, ये ऐसे इस जल के यहां तक आएंगे, फिर यहां से जल फिर शुरू हो जाएगा ये पूरा। तो इतने लंबे रास्ते को एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया जाए। लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते में एक जो आपके अड़चन आई, अड़चन क्या आई? बीच में इजिप्ट है, मिस्र, और ये पूरा लैंड पड़ रहा है। तो अब यहां से यहां कैसे जाया जाए? तो इसके लिए क्या किया गया? एक नहर बनाई गई। यहां पे एक नहर बनाई गई। नहर क्या होती है? जैसे नदी होती है वैसे ही नहर होती है। नदी क्या है? रिवर क्या है? रिवर नेचुरल है जो किसी रास्ते से बहती है। लेकिन इंसान अगर कोई रास्ता बना दे और नदी का पानी उसमें छोड़ दे और उसमें बहने लगे तो उसी को कहेंगे नहर। तो नहर भी इस जो कैनाल्स होते हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक रिवर्स होते हैं। कैनाल मैन मेड होता है, रिवर्स जो है नेचर मेड होती है, बस इतना फर्क होता है। तो यहां पे नहर बना दी गई ह्यूमन मेड, और ये नहर ने क्या किया? अब यहां से ये पूरा ट्रेड ऐसे होता है। तो इतना लंबा रास्ता जो यूरोप को तय करना पड़ता था ये अब छोटे से रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपके रास्ता बनाया गया ये इजिप्ट बनाया गया, ये इजिप्ट कंट्री है, मिस्र, जहां पे अभी आप देख रहे हैं कि इस समय आपकी लड़ाई भी चल रही है। गाजा पट्टी यहीं पे है, जो आपके फिलिस्तीन है। तो ये आपके जो है इसी पोर्शन में आपके फिलिस्तीन है, और ये है इजराइल। तो इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा जो है पार्ट होता है। तो ये अगर हम देखें तो यहीं पे फिलिस्तीन है जिसका अभी आप लड़ाई, यहीं पे इजराइल भी है, इसी से लगा हुआ सीरिया, और ये तुर्की है, टर्की भी अभी लाइमलाइट में था। तो इजिप्ट जो है, मिस्र, ये इजिप्ट या मिस्र से होकर के ये आपके पूरा रास्ता जाता है। तो स्वेज कनाल इसको कहा जाता है। तो स्वेज कनाल बनाई गई इसीलिए इंटरनेशनल जो है आपके सी रूट को कवर अप करने के लिए, जो कि यूरोपियन सी रूट को कवर करेगा और यूरोप को अंदर से ले जाएगा। तो यहां पर जो है ये है रेड सी, ये जो पोर्शन है ये है रेड सी का। तो यहां अरेबियन सी से आकर के रेड सी में एंटर करे, रेड सी में एंटर करके यहां आएगा तो मिस्र पड़ेगा। तो यहीं पर एक है पोर्ट सैद रीजन इजिप्ट में, वहीं से नहर बनाई गई है स्वेज।
और सुएज से पोर्ट सैद तक की पूरी नहर है जिसको सुएज नहर कहा गया। और ये क्या हो जाता है, अंदर जब जाते हैं तो ये पूरा अंदर जो आपके एक तरह से सी है, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपने पढ़ा होगा, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को टच कर देता है। तो अरेबियन सागर से निकल करके रेड सी में, रेड सी से सुएज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यहां पर आपके टच करते हैं। तो यहां से जो आपके एक तरह से ये जाती है रूट, ये देखिए ये इजिप्ट है, ये जो है आपके एक तरह से नहर बनाई गई, ये पूरा जो है मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है। तो अरेबियन सी से होकर के रेड सी होते हुए ये जाएंगे हम लोग कनाल में और फिर उसके बाद जो है मेडिटेरेनियन सी में निकल जाएंगे। तो ये जो है मेडिटेरेनियन बहुत, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कनाल है ये सुएज कनाल। तो सुएज कनाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कनाल होती है जो कि हम लोग यहां पे देखते हैं। तो ये क्या कहता है, यूरोपियन रूट को बताता है। अब आइए थोड़ा सुएज कनाल के जो है आपके स्पेसिफिक चीज को देखें। देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई जो है नहर है, जिसमें आपके ये बड़े बड़े जहाज इस नहर में जाते हैं। देखिए ये नहर बनाई गई है। तो ये नहर जो है आपके, ये देखिए ये है नहर, ये पूरा इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट का क्षेत्र है। ये देखिए इजराइल है, इजराइल का क्षेत्र है। ये गाजा पट्टी, ये पूरा गाजा पट्टी है जो कि यहाँ पे यहीं पैलेस्टीन्स रहते हैं। ये पूरे क्षेत्र होता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। और ये जो सुएज कनाल है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये पूरे रीजन में। तो ये पूरा रेड सी वाला रीजन है, गल्फ ऑफ सुएज के नाम से जाना जाता है। ये रेड सी का रीजन है, यहाँ से आपके आता है और उसके बाद ये पूरा कनाल बनाई गई है। और ये कनाल जो होती है वो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ मेडिटेरेनियन सी को जाकर के कनेक्ट करती है रेड सी से। ये सुएज कनाल है जो कि आपके बनाई गई। तो सुएज कनाल की लेंथ कितनी है, 193.3 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, लगभग 193 किलोमीटर, 200 किलोमीटर लगभग मान लें, 200 किलोमीटर की लेंथ में ये नहर है। 200 किलोमीटर की लेंथ, जैसे मान लीजिए यहाँ इलाहाबाद से कानपुर या इलाहाबाद से आपके लखनऊ, ये पूरा जो लेंथ है क्या है, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर की लगभग लेंथ में ये पूरी नहर बनी हुई है। तो 200 किलोमीटर लंबी नहर है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत नहर, चौड़ी नहर बनाई गई है और इसी से पूरे जहाज होकर के जाते हैं। तो साउथ ईस्ट पूरे उस पे रीजन के, यहाँ देखिए लोग भी सफर करते हैं, जो लोग सफर करते हैं वो भी इसी, उनके लिए अलग नहर है और इसके लिए ये अलग। तो ये दो पार्ट में अलग बटी हुई नहर है। एक में जो है आपके लोगों का सफर होता है जो कि आपके बड़े बड़े स्टीमर्स, बड़े बड़े शिप होते हैं वो जाते हैं, और एक में सामान लद करके जाता है। तो ये पूरी नहर बनाई गई है सुएज नहर, और इसके बनने से वर्ल्ड जो है आपके एक तरह से जो पूरा रीजन है, तो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज्यादा फर्क आया है। तो ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये जो आपके बताया गया है, ये पूरा सुएज नहर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पूरा रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये लगभग 193.3 किलोमीटर लेंथ की है। कब से बनना शुरू हुई थी, 1859 से, और कब खत्म हुई, 1869 में। 10 साल लगे इस नहर को बनने में, लगातार 10 साल में काम होता रहा। और कब से शुरू हुई, 17 नवंबर से स्टार्ट हुई 1869 में। तो 17 नवंबर को इसको ओपन किया गया था ट्रेड के लिए। तो 17 नवंबर 1869 से अब ये जो है आपके एक तरह से वर्क कर रही है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इंडिया का ट्रेड जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड था, उन दोनों को लिंक करने के लिए सुएज नहर को बनाया गया था। क्योंकि इंडिया का ट्रेड, इंडिया में क्योंकि रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा थे पहले, तो अंग्रेज ज्यादातर इंडिया की चीजों को ले जाना चाहते थे। तो इसलिए जैसे स्पाइसेस सब इंडिया से ही गई हैं। स्पाइसेस आपके ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होती थी, तो केरला में बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए सबसे पहले जो है केरला ही केंद्र बना था, सेंटर बना था, और वहीं से जो है आपके एक तरह से स्पाइसेस जितनी होती हैं, जितने मसाले होते हैं, वो सब मसाले वहीं से होकर के गए। तो ये जो है आपके वहां से लेकर के जाते थे। कॉफी है, कॉफी का प्लांटेशन कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, तो कॉफी है, टी है,
ये सब जो है प्लांटेशन केरला और कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु में, तो वो सब जो है आपके अंग्रेज यहीं से लेकर के जाया करते थे, तो तब से ये डेवलप्ड है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, विश्व की वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कैनाल है, जो कि 193.3 किलोमीटर लेंथ में पाई जाती है। तो इस तरह आकर के हम लोग ने देखिए ये पढ़ा कि इंडिया के रेस्पेक्ट में या इंडिया कहां एग्जिस्ट करता है, अभी हम लोकेशन और साइज की बात अभी किया, इंडिया के अंदर है क्या, या फिजिकल जो है आपकी चीजें क्या है। अभी आप और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इंडिया के भीतर क्या है, या कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से स्टेट में क्या चीजें हैं, तो फिजिकल डिवीजन जब आप पढ़ लेंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंडिया कितना रिच है हर एक चीज में, और तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा इंडिया के बारे में जानने में। तो इंडिया से रेस्पेक्टिव अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो है आपके जितना भी हम लोग ने पढ़ा, ये सिर्फ अभी क्या है, अभी सिर्फ हम लोग ने लोकेशन पढ़ा है कि इंडिया है कहाँ, इसके जो है बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री क्या है, कोस्टल बाउंड्री क्या होती है। अभी हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के टेरेस्ट्रियल बाउंड्री को टच करती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें के बारे में फिर इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम लोग ने जान लिया कि हाँ क्या होता है। तो इंडिया का जो ट्रेड है वो आपके सब आपके कोस्टल लेंथ से ही होता है, इसलिए जितने भी आपके 9 स्टेट आपने पढ़े थे तो 5 स्टेट जो है वेस्टर्न कोस्ट पे थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ईस्टर्न कोस्ट पर अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट से, इन 9 स्टेट से पूरा ट्रेड होता है इंडिया का। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये सब कोस्टल रीजन में जो हार्बर्स बने हुए हैं, सी पोर्ट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, वो जो है नेशनल सी पोर्ट्स जितने हैं वो सब उनके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे जो है आपके एक तरह से ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी हम लोग लोकेशन के बारे में जान पाए कि इंडिया है कहाँ, क्या पोजीशन है, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, साइज में कितना है, एरिया कितना है इसका, स्टेट कौन कौन से हैं, तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। तो अब हम फिजिकल डिवीजन की तरफ चलेंगे, तो फिजिकल डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।